मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप गए जंतर मंतर? मैं क्यों जाऊं? मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूं क्या? अच्छा ठीक। ये जो कह रहे हैं कि 20 तारीख को हमने झलक दिखाई, सुधांशु जी किसको डरा रहे हैं ये लोग? मैं सवाल सुधांशु जी आपसे कह रहा हूं, ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है देश में। राजनीतिक पार्टीज आपके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुलकर समझ लीजिए, कोई स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया? राष्ट्रवादियों का क्या होगा? आई एम सॉरी बाबू। तो दोस्तों आप लोग इस डिबेट को देखना। इस डिबेट के अंदर अर्णव गोस्वामी अपने आप को जो ये पत्रकार बोलता है, इसको अपने हर शब्द बोलने के लिए सुधांशु जी से परमिशन लेनी पड़ रही थी। और ये वहाँ के स्टूडेंट को क्या बोलता है, वहाँ के स्टूडेंट को ये गुंडे बोलता है। आप इस डिबेट में देखो कितना दोहरापनी दिखा रहा है, उसके बाद इसकी कैसे फजीयत होती है, खुद अपने आप से अपनी फजीयत करता है। आप इस डिबेट को देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जो दुकानदारी पूरी तरह से वहां पे बंद हो चुकी थी, अब ये खुलकर वहां पे कर रहे हैं। निवान जी याद रखिए मेरी बात, आज आप लॉयर हैं, ये लोग भारत के किसी भी व्यवस्था पर इनको विश्वास नहीं है। कल ये सुप्रीम कोर्ट को अटैक कर सकते हैं, ये पार्लियामेंट को अटैक कर सकते हैं, ये इंडिया गेट को अटैक कर सकते हैं। प्लीज रिमेंबर निवान जी, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। इनको और प्रोत्साहन देना जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि इस देश में ऑपोजिशन, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की बहुत जरूरत है, मगर अगर उसमें प्रोफेशनल्स, गुंडे घुस जाए और योगेंद्र यादव कहे कि इस देश में आज के बाद संसद में कुछ तय नहीं होगा, जो भाषा है इसकी गारंटी कौन लेता है कि इसके बाद क्या होगा? क्या आप गारंटी लेंगे? क्या आम आदमी पार्टी गारंटी लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी गारंटी लेगी? नहीं लेगी। तब वो हाथ उठा देंगे। योगेंद्र यादव कहते मैं तो नहीं गया हूं, हो रहा है क्या वहां पे मुझे नहीं पता, सब पता है उनको। सुधांशु जी आप लोगों की भी प्रॉब्लम है कि आपने इन क्लब सबको बड़ी लंबी छूट दी है। राष्ट्रवादी लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं कि आपने जिस तरह से इनको लंबी छूट दी है। कोई अमेरिकन नहीं कहेगा, इधर बिटचैट का पूंजीपति मालिक कह रहा है कि भारत सरकार बिटचैट को क्यों डाउन करना चाहती है, क्योंकि आप हिंसा फैलाना चाहते हैं। भारत में इस तरह से रेजीम चेंज नहीं होगा निवान जी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये सीजेपी में प्रदर्शन में अमेरिकी हित कहां से आ गई, अमेरिकन इंटरेस्ट, इतने अमेरिकन कहां से पहुंच गए? बकवास बंद। मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप गए जंतर मंतर? मैं क्यों जाऊं? मैं कॉकरोच जनता पार्टी का मेंबर हूं क्या? अच्छा ठीक है। नहीं, एक मिनट, ये क्या बेहुदा सवाल है? मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। मैं जंतर मंतर गया हूं, मगर मैं ये कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का पार्ट नहीं हूं। एक मिनट, आप सदमे में हैं, आप सदमे में हैं कि मैं सीजेपी ज्वाइन नहीं किया, मैं सीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। सर नहीं, ये सब नहीं चलेगा। मैं ये पूछ रहा हूं, आप एज ए जर्नलिस्ट गए वहां? मैं क्यों जाऊं? मेरे सारे रिपोर्टर है। देश के सेंटर में धरना हो रहा है, एज ए जर्नलिस्ट आपकी ड्यूटी नहीं है वहां जाना? मैं तो आपका फैन हो गया था 2011 में, जब आप वहां से अन्ना आंदोलन कवर करते थे। मैं तो फैन हो गया था आपका वहां से। आज जब वहां पे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गए नहीं, आपको क्या पता वहां बच्चे हैं कि गुंडे हैं? किसकी बात सुन रहे हो आप? बात खत्म जब हो जाए बताइए। आप बीजेपी की हो गई आपकी बात खत्म हो गई, सुन रहे हो। दूसरी बात, सिंगल साइडेड प्रोपेगेंडा नहीं चलाना चाहिए। आप वहां जाके आप वो वाले विजुअल्स आपके रील पे, एल्गोरिदम पे नहीं आते जहां पे वो पुलिस वाला लड़की के पीछे डंडा मार रहा है? वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आते जहां पे वो पुलिस का अधिकारी लड़की को थप्पड़ मार रहा है? वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे एक लड़का बीच में खड़ा होता है और उसको 10 पुलिस वाले घेर के मार रहे होते हैं? वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे 500 लोगों को एमएलसी कराते हैं सरकारी अस्पताल में जाके अरविंद केजरीवाल और उनका इलाज करवाते हैं? वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां पे पुलिस वालों ने बिना किसी कारण के बच्चों को डिटेन कर रखा है? वो आपके एल्गोरिदम में नहीं आता जहां छोटे छोटे बच्चे 15-16 साल के जो है वहां पे कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनको लाठियां पड़ी और वो बेचारे वहां रील बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं, फिर भी हंस के आपके डंडे झेल रहे हैं। अरे आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं सर, आपके लाखों करोड़ों लोग फैन हैं। एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो, आप एक बार इस जेनजी की आवाज उठा लो, आप सुपरस्टार बन जाओगे देश के सर। आप एक बार इन जेनजी की आवाज उठा लो। रोज आपको देखते हैं, वो उम्मीद करते हैं अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, अर्नब गोस्वामी जी आज हमारी आवाज उठाएंगे, लेकिन अर्नब गोस्वामी जी आंखें बंद करके बीजेपी का एजेंडा चलाते हैं सर।
ये मेरी शिकायत है आपसे, बीइंग अ फैन, दिल से शिकायत कर रहा हूं। आप बच्चों की बात सुनिए सर, एक बार उन बच्चों की बात सुन लीजिए। वो 14-15 साल के बच्चे हैं, वो बहुत दुखी हैं, वो कुछ नहीं मांग रहे, उनको आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, उनको कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल इतना कह रहे हैं कि हमारे 20 साथियों ने आत्महत्या कर ली है, प्लीज जो रिस्पॉन्सिबल है उसका इस्तीफा करा दो, हम घर चले चलिए, थैंक यू निवान जी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा। अभी ये बात ऐसी है, देखिए सुधांशु जी, इन्होंने कई 2-3 थोड़े पर्सनल बात इन्होंने की है, मैं जवाब दूंगा। पहली बात यह है निवान जी कि जितनी करप्शन की हमने एक्सपोज की थी, अभी तो आप कांग्रेस के साथी हैं, कोई करप्शन स्कैम पर आम आदमी पार्टी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हमने, अर्नब गोस्वामी ने एक्सपोज किया था उसे। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप थे भी नहीं, अन्ना थे भी नहीं, केजरीवाल ने तो त्याग कर दिया कि मेरा अन्ना के साथ कोई लेना देना नहीं। अरे निवान शर्मा जी, सारे जितने करप्शन के कांड थे अर्नब गोस्वामी ने एक्सपोज किया था, मगर आप लोग एक मार्केटिंग कैंपेन से आए थे, मार्केटिंग कैंपेन, और अरविंद केजरीवाल एक मार्केटिंग कैंपेन कर रहे थे। और जब अर्नब गोस्वामी ने सवाल उनसे उठाए कि आपने तो मुझे कह दिया था केजरीवाल जी, मैं तो बच्चों की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, तो गुस्सा हो गए थे, बैन कर दिया था हमें उस समय। सब जानते हैं, हम कई सालों से हम देख रहे हैं। अब एक मिनट, नहीं 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 नहीं, मैं बात खत्म करूंगा। जेनजी, मेरी बात सुने, इस भारत के जेनजी सूर्यवंशी है, इस भारत का जेनजी प्रगनंदा है, इस भारत का जेनजी वो युवक है जिसने स्काई रूट पहुंचा दी ऑर्बिट में, वो जेनजी है। मगर जो लोग वहां पे बैठ के कह रहे हैं, सुधांशु जी आप भी देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, वो कह रहे हैं, मैं कहूंगा भी नहीं वो शब्द, अंग्रेजी का वो शब्द का प्रयोग करके वो भारत की सेना को गाली दे रहे हैं। चुप कर बे कुत्ते। वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं, देखिए सबको ऑनर कीजिए, वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कई लिंग हो, वो कह रहे हैं कि उमर खालिद का समर्थन करते हैं, वो अमेरिकियों के साथ मिलकर मेरे देश की धरती में कह रहे हैं, अमेरिकी कह रहा है, उनके साथ मिलकर हाथ पकड़ के कह रहा है सरकार गिराओ भारत में। अरे आप किसकी बात करते हैं? मैं तो कनेक्शन कर रहा हूं योगेंद्र यादव की स्टेटमेंट के साथ के कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र भविष्य संसद में तय नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, रिपब्लिक भारत कह रहा है देश का लोकतंत्र सिर्फ संसद में तय होगा। वो कह रहे हैं सड़कों पे होगा, मैं कह रहा हूं सड़कों पे नहीं होगा। वो कह रहे हैं देश का भविष्य चुनावों से नहीं होगा, मैं कह रहा हूं देश का भविष्य चुनावों से होगा। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवादियों का कोई जगह नहीं होगा भारत में, मैं कह रहा हूं भारत में राष्ट्रवादी डिसाइड करेंगे कि भारत में क्या होगा। और आप लोग जो सवाल उठाते हैं कि सबूत दिखाइए कि नरेंद्र मोदी ने बालाकोट पर अटैक की, सबूत मिल गया ना। अब मैं ये कह रहा हूं आपको, ये जो कह रहे हैं कि 20 तारीख को हमने झलक दिखाई, सुधांशु जी किसको डरा रहे हैं ये लोग? कह रहे 20 तारीख को हमने तो झलक दिखाई, मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हिंसा कर सकते हैं। आप, मैं सवाल सुधांशु जी आपसे कह रहा हूं, ये कोई ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है देश में। राजनीतिक पार्टीज आपके सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुलकर समझ लीजिए, कोई स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप समझ रहे हैं, जितने दर्शक हैं समझ लें। आज हो सकता है कि रिपब्लिक भारत एकमात्र नेटवर्क हो जो कह रहा है कि गुंडे हैं, मगर कल मैं कहूंगा आपको, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आज से 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद सब लोग समझ चुके हैं। तो रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। हफ्ते 2 हफ्ते में बुरा हुआ, मगर आज जो सरकार ने किया, मुझे लगता है समझदारी की काम की। द गवर्नमेंट हैज डन अ वाइज थिंग, और मैं इसको समझाना चाहता हूं आपको। इसके लिए मैं बहुत सवाल उठ रहे हैं। नहीं सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा क्यों दिया, राष्ट्रवादियों का क्या होगा, क्या हमारे देश में अब जितने पुलिसकर्मी है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, रैपिड एक्शन फोर्स को गुंडे सड़कों में उनको मारेंगे, उसके बाद कहेंगे हम पर कोई एक्शन नहीं हो सकता। ये क्या हो रहा है? क्या ये गुंडे ही मैनेज करेंगे देश को? जो टुकड़े टुकड़े गैंग, उमर खालिद जो कहते हैं कई लिंग होने चाहिए देश में, पता नहीं ये बात क्या ये लोग मैनेज करेंगे इस देश को? ये सवाल उठ रहे हैं। राष्ट्रवादी जितने लोग हैं, स्पेशली रिपब्लिक भारत के दर्शक, उन्हें चिंता है। आई एम सॉरी बाबू,
दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से ये सरकार को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब उसी सरकार के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया तो उस चीज़ को भी एक मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश कर रहा था। आप क्या सोचते हो उसके दोहरेपन के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलिए मैं तो आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।